दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो आज रुकबे के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है। ये मुल्क इतना बड़ा है कि उसका कुछ हिस्सा एशिया और यूरोप में भी मौजूद है, और यहाँ की लड़कियों की तो क्या ही बात, जो अपने हुस्न जमाल और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान रखती है। आज दिन तक दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है, और दोस्तों दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी यहीं पर मौजूद है। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे रूस की, वही रूस जिसे शायद एक वक्त में दुनिया की सुपर पावर कहा जाता था। आज हम आपको दुनिया के सबसे ठंडे शहर की सैर करवाएंगे रूस में। लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, आखिर यहाँ पर इंडियन और दूसरे कई मुल्कों से आने वाली खूबसूरत लड़कियां क्या काम करती हैं, यहाँ के बीचेस और डांस क्लब्स को देखकर तो इंसान हैरान ही रह जाए। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आज हम रूस के बारे में ऐसी ऐसी दिलचस्प मालूमात जानेंगे कि जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगी। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ताकि ऐसी दिलचस्प मालूमात वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सफर। रशिया, जिसे दुनिया में रूस के नाम से भी जाना जाता है, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस अजीम मुल्क की सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, अजरबैजान, बेलारूस, चीन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, काजाकिस्तान, शुमाली कोरिया, लेटविया, लिथुआनिया, मंगोलिया, पोलैंड और यूक्रेन शामिल हैं। अगर इसके कुल रकबे पर नजर डाली जाए तो रूस तकरीबन 6,05,92,850 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, और अगर बात की जाए रूस की कुल आबादी की तो यहाँ तकरीबन 14,71,82,123 अफराद आबाद हैं। ये मुल्क न सिर्फ रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, बल्कि आबादी के एतबार से भी दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि रूस के लोग सयाहत के लिए बहुत कम दूसरे ममालिक का सफर करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि रूस बजाते खुद इतना वसी, खूबसूरत और जदीद मुल्क है कि रूसी अवाम अपने वतन को ही एक मुकम्मल तफरीही मुकाम समझते हैं। रूस का सबसे बड़ा शहर मॉस्को है, जो मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। मजे की बात यह है कि इस शहर से गुजरने वाले दरिया का नाम भी मॉस्को है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर के करीब है। आपको बताता चलूं कि दरियाए मॉस्को सर्दियों में मुकम्मल तौर पर जम जाता है। ये दरिया इतना बड़ा और गहरा है कि इस दरिया पर एक बंदरगाह भी बनाई गई है, जहां रोजाना कई 100 जहाज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आते हैं। मॉस्को, जो कि 2560 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, ये शहर दुनिया के सबसे बड़े 10 शहरों में शामिल होता है। इस शहर में पूरे रशिया के शहरों से ज्यादा आबादी मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ के लगभग लोग सिर्फ इसी शहर में आबाद हैं। रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर सेंट पीटरबर्ग है, जो बहरा अस्वद के किनारे पर वाक़ है। ये शहर रशिया का दूसरा सबसे खूबसूरत तरीन शहर है। हर साल करोड़ों लोग इस शहर का भी विजिट करते हैं, कोशिश करते हैं कि मॉस्को में ही स्टे किया जाए। मोहतरम नाजरीन, अगर पूरी दुनिया के नक्शों की बात की जाए तो गूगल मैप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला निजाम समझा जाता है, लेकिन रूस में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ गूगल मैप को दूसरे नंबर पर रखा जाता है, जबकि रूस में ज्यादातर लोग यांडेक्स मैप या GIS मैप इस्तेमाल करते हैं। इन मैप सिस्टम्स के जरिए रूस के किसी भी शहर या इलाके में बआसानी अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए इसको रूसी लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रूस इतना बड़ा मुल्क है कि इसका 75% हिस्सा एशिया में आता है और 25% हिस्सा यूरोप में आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को शहर को दुनिया के अमीर तरीन लोगों का शहर भी कहा जाता है। दुनिया के 150 से जायद अमीर तरीन लोग इसी शहर में आबाद हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए रूस के लोगों के रहने सहने और अय्याशी की, तो यहाँ पे लोग दुनिया के अय्याश तरीन दो माने जाते हैं। रूस में जगह जगह आपको डांस क्लब, शराब खाने और गुनाहों के अड्डे मिलेंगे। यहाँ के डांस क्लब्स इंतहाई फेहिश हैं, जहाँ पर दुनिया की हर किस्म की शराब चलती है, बेहतरीन, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं। रशिया की लड़कियां अपनी खूबसूरत जिसामत के हवाले से पूरी दुनिया में मानी जाती है। और अगर बात करें रशिया की बीचेस की, तो दुनिया की फेहिश तरीन बीचेस आपको रशिया में मिलेंगी, और यहाँ पर कुछ बीचेस ऐसे हैं जिन पर बात करना ही फजूल है। खैर छोड़ो। प्यारे दोस्तों, रशिया की आबादी का 17.7% हिस्सा रशियन लोगों पर मुश्तमिल है। 3.2 और बाकी लोग दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं। और अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की, तो 61% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा है। 24% ऐसे लोग जिनका कोई मजहब नहीं, और बाकी 4% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, रूस की कौमी जुबान रूसी है, और यहाँ के ज्यादातर लोग इसी जुबान में गुफ्तगू करते हैं। इंग्लिश जुबान रूस में महदूद हद तक समझी जाती है, खास तौर पर बड़े शहरों और तालीमी इदारों में। रूसी जुबान के अलावा यहाँ यूक्रेनी, आर्मेनी और चवाश जुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। अगर बात की जाए रूस के मेडिकल सिस्टम की, तो ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल है। रूसी हुकूमत अपने शहरियों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करती है, जिनमें अस्पताल, क्लिनिक्स और मेडिकल शॉप्स शामिल हैं। इस मुल्क में दुनिया के माहिर तरीन और तजुर्बाकार डॉक्टरों की फहरिस्त मौजूद है, जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर रूस के तालीमी निजाम की बात की जाए, तो यहाँ की हुकूमत अपने शहरियों को इब्तदाई तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम फराहम करती है। यही वजह है कि रूस दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जहाँ तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में तकरीबन 99% आबादी तालीम याफ्ता है। रूस का कौमी खेल आइस हॉकी है, जो बहुत शौक से खेली जाती है। लेकिन अगर इस मुल्क के लोगों का क्रीज देखना हो तो फुटबॉल के स्टेडियम में देखें। फुटबॉल को इस मुल्क में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल है। यहाँ के छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका शौक सिर्फ फुटबॉल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मैचेस खिलाड़ी भी रूस के हैं, जो तकरीबन हर किस्म के खेल से ताल्लुक रखते हैं। नाजरीन, परिंदों का बादशाहबाज इस मुल्क का कौमी परिंदा है। रशिया का कौमी जानवर रेशन ब्राउन पैर है। रूस की गवर्नमेंट फेडरल सेमी गवर्नमेंट है। अगर रूस का सालाना GDP देखा जाए तो दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर $5.473 ट्रिलियन है, और अगर फी के समझने की बात की जाए तो $38,292 है। रूस दुनिया की 5वें सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। रूस दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है। रूस में चलने वाली करेंसी रूसी रुबल है। 1 रुबल पाकिस्तानी 3 रुपए 3 पैसे के बराबर और इंडिया ₹94 के बराबर है। रूस की मईशत को रेड़ की हड्डी की हैसियत देने वाली सनतें गैस आयल, टेक्सटाइल, इसके अलावा रूसी ट्रैक्टर को कौन नहीं जानता। रूसी ट्रैक्टर की सनत भी इसकी मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा
मशीनरी की प्रोडक्ट से लेकर पहनने की प्रोडक्ट्स तक रोज अपनी तमाम चीजों को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है। मोहतरम नाजरीन, हर साल 3 करोड़ से ज्यादा लोग रोज का विजिट करने आते हैं रूस की मुशत का। दारोमदार यहाँ आने वाले विजिटर्स पर भी हैं। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो पाकिस्तान एम्बेसी से आप ऑनलाइन रूस का वीजा हासिल कर सकते हैं, और अगर SF इंडिया से ताल्लुक रखते हैं तो SF ऑनलाइन अप्लाई करके विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं इंडिया में। रूस के लिए शराइत पाकिस्तान की निस्बत कम है, इसलिए इंडिया के लोग बासानी जा सकते हैं। रूस का वीजा हासिल करना दुनिया के बहुत से ममालिकों से बहुत आसान है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं, रूस में दुनिया के सबसे बड़े गैस और तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, जिनसे रूस हर साल करोड़ों लीटर खाम माल निकालता है और दुनिया को फरोख्त करता है। रूस का तकरीबन 13 लाख मुरब्बा किलोमीटर का रकबा ज़ेरे काश्त, यानी इतने बड़े रकबे पर काश्त की जाती है। रूस में ड्राइविंग राइट साइट है। पूरे रूस में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। रूस में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम भी मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन कहा जाता है। इस ट्रांस साइबेरियन के जरिए आप पूरे रशिया समेत कई दूसरे मुल्कों का सफर भी कर सकते हैं। ये रेलवे सिस्टम की इंतहाई पुरअमन, सुकून और आसाइश के साथ पैसेंजर्स को अपने मकाम तक पहुंचाता है। ये ट्रैक 92,000 किलोमीटर लगता है, जो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे ट्रैक सिस्टम में शुमार होता है। दुनिया का खूबसूरत तरीन बस ट्राम सिस्टम भी मौजूद है। ज्यादातर ट्रेन, मेट्रो और बस का सफर लोग करते हैं। नाजरीन, रूस का एक ऐसा शहर भी है जो दुनिया का सबसे सर्द तरीन मकाम माना जाता है। इस शहर का नाम है ओएमियाकॉन। दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले इलाकों में से भी एक है, जहाँ की कुल आबादी सिर्फ 450 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए गोश्त, मछली और मकामी तौर पर तैयार करदा गर्म मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। ओएमियाकॉन में दर्जा हरारत -77.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जो दुनिया का सबसे कम दर्जा हरारत है, जहाँ इंसान आज भी मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। ये शहर साल के बेशतर हिस्से में बर्फ से ढका रहता है और यहाँ का हर मंजर सफेद बर्फ की चादर ओढ़े नजर आता है। रूस का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सफेद, नीला और लाल। यही अगर हम नेदरलैंड का झंडा देखें तो लाल, सफेद और नीला है। इन दोनों झंडों में फर्क सिर्फ रंगों का है, अदल बदल है। रूस 11 टाइम जोन में फैला हुआ है, जो 14 ममालिक के साथ जमीनी इश्तराक करता है। रूस दुनिया का 9वां सबसे ज्यादा आबादी वाला और यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा जौहरी हथियारों का जखीरा भी मौजूद है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज भी उसी के पास मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी रूस के मुतालिक बनाई जाने वाली आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन इसके वज़ीर ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शादी ऐसी लड़की से करूँगा जो 100 फीट के फासले से फेंक कर मेरा ताज गिरा दे। कुछ दिन बाद वज़ीर ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में सेब दिया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोई लड़की भी सेब को मारकर बादशाह का ताज ना गिरा सकी। ये डर था कि कहीं सेब बादशाह के मुंह पर ना लग जाए, इसलिए वो सेब ठीक निशाने पर नहीं फेंक रही थी। जब सब लड़कियां नाकाम हो गई तो अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। इसने मोटी सी चादर ओढ़ रखी थी, जिसके हाथ में जादुई सेब था। वो 100 फीट के फासले पर गई और निशाना बांधा और सेब फेंक दिया। बादशाह के सर से ताज उड़कर दूर जा गिरा। तमाम लोग खुश हो गए, तालियां बजाई और हर शख्स एक लड़की को शाबाशी देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की एकदम से गायब हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन इस लड़की को ढूंढा जाए। वज़ीर ने गांव-गांव, शहर-शहर सिपाही दौड़ाए, मगर लड़की का कहीं पता ना चला। 2-3 महीने बाद बादशाह ने फिर तमाम खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया, लेकिन कोई लड़की इसका ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। इतने में फिर वही लड़की सामने आई। इसने जादुई सेब फेंका, बादशाह का ताज गिरा और लड़की एक बार फिर से गायब हो गई। बादशाह के सिपाहियों ने बहुत तलाश किया, मगर कहीं इसका सुराग ना मिला। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह उदास रहने लगा था और रोज़ सुबह अकेले शिकार को निकल जाता और शाम को वापस आ। एक दफ़ा वो जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। अचानक इसको दूर एक रोशनी सी दिखाई दी। वो इधर बढ़ने लगा। ये एक बूढ़ी औरत का मकान था। इस औरत की एक बेटी थी और बहुत ही बदसूरत थी। बादशाह ने लड़की से मकान के अंदर
جانے کی اجازت مانگی۔ لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا اور اسے اندر لے آئی۔ اس کے لیے ایک صاف ستھرا بستر بچھا دیا۔ رات کو بادشاہ سونے لگا تو اسے ساتھ کے کمرے میں سے اس بوڑھی عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی لڑکی پر ناراض ہو رہی تھی۔ صبح کو جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا، رات آپ کس چیز پر ناراض ہو رہی تھی؟ بڑھیا بولی، میری ایک سوتیلی بیٹی ہے، بڑی نکمی اور کام چور، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتی ہے۔ رات وہ روٹیاں توڑ رہی تھی تاکہ بوڑھے الو کو کھلا سکوں، کیونکہ اس الو نے اسے 3 جادوئی سیب دیے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا، اے بڑھیا، اس لڑکی کو بلائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا نے آواز لگائی، او چڑیل ادھر آ۔ اچانک دروازہ کھولا اور وہ لڑکی باہر آئی۔ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا، تم تو وہی لڑکی ہو، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔